बाहर हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ इवनिंग का ब्लॉग। मॉर्निंग का ब्लॉग तो सभी बनाते हैं, तो मैंने सोचा आज इवनिंग का ब्लॉग बनाया जाए। तो अभी बज रहे हैं 5:30 6 बज रहे हैं शायद। 5:30 6 का टाइम हो रहा है। 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने दूध गर्म करने के लिए एक तरफ चढ़ा दिया है, और ये मैं सब्जी वगैरह काट के लिए आई हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने लगाई दी है पहले। तो ये मैं अब सब्जी बना लेती हूँ फटाक से। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो बच्चे घर पे ही है, तो मैंने सोचा फटाक से किचन का काम कर लेती हूँ। फिर बच्चों के साथ भी रहना है। तो ये मैं दूध गर्म कर रही हूँ, और ये मैंने आज सब्जी बनाई है चौरे की फली आती है ना, वो आलू डाल के। और ये प्लेट के ऊपर पानी रख दिया है, इसको बना लूँगी। तो अभी मेरे सिंक में पड़े हैं बर्तन, तो मैं उनको कर लेती हूँ। इतनी सब्जी और दूध गर्म होता है, इतने मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि बर्तन पहले साफ़ कर लिए और फिर सब्जी काटो, फिर चढ़ाओ, फिर सब्जी बनाओ, फिर बाद में दूध गर्म करो, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप ऐसे करोगे ना, तो आपकी टाइम की बहुत बचत होती है। या गाइस, आप करके देखना, इस तरह से काम फटाफट से हो जाता है। एक तरफ दूध रख दो, एक तरफ सब्जी बना लो। अब आपके बर्तन अगर सिंक में पड़े हैं, तो बर्तनों को बाद में मांजा करो। सब्जी बनती रहेगी, इतने बर्तन साफ कर लूँगी। दूध गर्म हो जाएगा, आटा लगा के, और फटाक से फिर मैं रोटियां बना लूँगी। आटा लगाऊंगी, इतने में मेरा तवा गर्म हो जाता है, तो मैं आटा भी लगा लूँगी। तो ये देखिए, मैंने बर्तन साफ कर लिए हैं। ये मेरी बन गई है सब्जी, और इधर दूध भी गर्म हो गया था, इसमें मैंने डाल दिया अमचूर। तो अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब तो नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए, मैंने फटाक से बर्तन साफ कर लिए हैं, और अभी बच्चे आपस में मतलब खेल रहे हैं। और मंदिर वगैरह जाएंगे, पूजा का टाइम होएगा। तो अभी देखिए, अभी मंदिर का टाइम नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा, मैं सारे काम से फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा अभी मैं यहाँ से थोड़ी सी गंदगी हो रही थी ऊपर, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो इसको मैं यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ, ऊपर से काफ़ी टाइम हो गया था। और चुईया वगैरह होती है ना, तो उनसे गंदगी हो ही जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ इसको। काफ़ी टाइम हो गया, मैं देख रही थी कोई चुईया वगैरह तो नहीं है, क्या है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ से, बहुत सारी डस्ट निकलती है, और चुईयों ने कुतरन कुतरन कर दी थी, तो सामान को एक तरफ करके और मैं इसको ऊपर से साफ़ कर लूँगी। जैसे कीड़े मकोड़े भी नहीं होते क्या, चौमासा में कीड़े वगैरह होते हैं, तो देख रही थी मैं कहीं सामान में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लग रहा। तो इस तरह से मैंने इसको फटाफट से झट से साफ़ कर दिया है, और मेरे यहाँ से ये क्लीन हो गया है। अब मैं पूजा का टाइम होने वाला है, तो अब ये मेरे बेटा आ गया, तो एक बेटा गया है मंदिर, तो ये पूजा कर रहा था, तो मैं इसके साथ पूजा करवाने आ गई। मैंने कहा बाद में करूँगी खाना वगैरह का काम, पहले मैं पूजा करवा लेती हूँ। तो मैं बेटे के साथ शाम को पूजा करवाने लग गई। एक बेटा मेरा मंदिर जाता है, और एक बेटा मेरा शाम को मेरे साथ पूजा करवाता है। बेटी भी यहीं पे ही है, वो भी पूजा करवा रही है। तो इस तरह से बच्चों को आदत डालोगे ना, तो सही रहता है, बच्चों को भी रूटीन में बना रहता है। और कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेना तो बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने हमको जन्म दिया है, तो भगवान का नाम लेना चाहिए। तो बस वो ही सिखा रही हूँ बच्चों को। आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से सिखाइए, अच्छी आदत होती है। और बचपन में जो सीखते हैं ना बच्चे, हमेशा वो ही करते हैं। हमने भी हमारी माँ से ही सीखा था बचपन में। तो ये देखिए, अब मैं पूजा वगैरह करके आ गई हूँ। मैं आटा छान रही हूँ। आटा छान कर अभी बच्चे मंदिर गए हैं, और फिर आके नहीं वो मतलब मंदिर से आएंगे, तब तक मैं रोटियां बना दूंगी। फिर हम सब रोटियां खाएंगे, साथ में बैठ के हम खाना खाते हैं। ऐसे नहीं है कि अलग अलग खाते हैं। तो ये मैं तवा रख देती हूँ, आटा लगाऊंगी। तब तक मेरा क्या भारी तवा है,
तो गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं आटा लगाऊंगी, तब तक तवा गर्म हो जाएगा और मैं फटाफट से फिर रोटियां सेक लूँगी। सबकी रोटियां सेक के रख लूँगी। पापा जी को मैं नीचे भिजवा दूँगी, वो नीचे दुकान पे रहते हैं, तो उनको नीचे ही भिजवा दूँगी गरम गरम, वो नीचे खा लेंगे। और मम्मी है नहीं यहाँ पे, तो वो जब आएंगी तो खा लेंगी और वो अपने हिसाब से खाती हैं। तो मैं बच्चों को मेरे साथ ही खिलाती हूँ खाना, बच्चों को भी खिला दूँगी और मैं भी खा लूँगी। तो ये देखिए मैंने लगा चुकी हूँ आटा। आप अपने कामों को इसी तरह से मैनेज करोगे ना तो बहुत अच्छे से जल्दी से हो जाते हैं और आप खुद भी रिलैक्स फील कर सकते हो, आराम से टाइम से सो सकते हो, बच्चों को भी साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो इस तरह से काम करके। क्योंकि फिर बच्चे मम्मी मम्मी, और मेरी छोटी गुड़िया है तो अभी तो वो खेलने में लग रही है, लेकिन बाद में फिर मम्मी मम्मी करने लग जाती है, मम्मी गोदी लो मम्मी गोदी लो ये। तो इसलिए तो मैं पहले से ही सब कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है फिर बच्चे रोते हैं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होता, वो परेशान होते हैं। तो इसलिए तो ये मैं फटाफट से चपातियाँ सेक लूँगी। और बच्चे मेरे बिना खाना नहीं खाते, वो मेरे साथ ही खाते हैं। तो हम तीनों चारों एक साथ में खाते हैं इस तरह से। काम तो करना ही है, लेट करो या फिर पहले करो, बात एक ही है। तो मैं पहले ही अपना काम को करके चलती हूँ, फिर बच्चों के साथ आराम से टाइम स्पेंड हो जाता है, बच्चों को हेल्प भी हो जाती है, बच्चों को जैसे कि पढ़ाना लिखाना, कुछ समझाना या फिर उनके साथ मस्ती करना, जो भी है वो सब कर लेती हूँ मैं। तो बच्चों के साथ उनके साथ कहते हैं ना कि हम अगर हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे उनके साथ, इस मतलब वो जो बच्चों के साथ अगर अपन उनके साथ बैठेंगे नहीं, टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हम ऐसी एज में आएंगे, तो तब हमें बच्चों की ज़रूरत होगी, तो फिर वो हमारे पास क्यों बैठेंगे, क्योंकि हम तो उनके पास बैठे ही नहीं, तो फिर वो हमारे पास क्यों बैठेंगे। तो इसीलिए बच्चों को टाइम ज़रूर देना चाहिए हर माँ बाप को। अगर मेरी बात से सहमत हो। खा रहा हूँ। क्या खा रहा है? रोटी सब्जी देखो। दलिया। ये खा रहे रोटी सब्जी। यम्मी, सो टेस्टी। सब एक थाली में ही खाना खाते हैं। जिसके बर्तन। ये देखिए, तो हम सब ने खाना खा लिया है। खाना खा के थोड़ी देर बच्चों के साथ बातें वगैरह की थी। फिर उसके बाद अभी टाइम हो रहा था कि 8:30 के समथिंग, तो मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने। सब ने खाना खा लिया था, तो मैं ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ। गुड़िया मेरे पीछे पीछे डोल रही थी, तो वो बोल रही थी मम्मा दूधू कर दो, तो मैंने कहा अभी करूँगी। और बोल रही थी मम्मा मैं साफ़ कर दूँ, मैंने बोला नहीं बेटा मैं कर दूँगी। तो ये मैं बर्तन साफ़ करके फिर उसको बच्चों को दूध करूँगी। और ये देखिए, और वो मेरे से बातें कर रही थी। मैंने बोला जाओ आप यहाँ पे भैया के पास में, और फिर उसको पानी पिलाया और फिर मैं ये बर्तन साफ़ कर दूँगी। इस तरह से उसको बहुत शौक़ है साबुन का, बच्चों को तो रहता ही है। तो इसी तरह से मैंने सारा काम अपना कर लिया है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये सब करने में। मैंने ये एकदम सिंक को और स्लॉब को सबको एकदम साफ़ कर दूँगी। सुबह इतना फैला वगैरह नहीं मिलता, और कहते हैं ना कि बर्तनों को और सिंक को साफ़ करके सोना चाहिए। हमारे पूर्वज जो हैं वो इसमें किचन में रहते हैं, अन्नपूर्णा माता आती है तो अच्छा नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए, और वैसे भी साफ़ सफाई तो रखनी ही चाहिए। देखो अपना घर है, कोई हारी बीमारी हो तो उसकी बात दूसरी है, लेकिन ये पुरानी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, ऐसा भी होता है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अपना घर है, चलो ऐसा नहीं होता, लेकिन अपना घर है, अपने घर को अपने आप मैनेज, अपने खुद को मैनेज करना होता है। तो क्यों ना साफ़ सुथरा, सुबह खड़े होते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है तो अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए कर लिया करो।
तो ये ही था। तो ये मैंने साफ बिल्कुल कर दिया है। मैंने बच्चों के लिए दूध बना दिया है और अब मैं ले रही हूँ, मैं शाम को खाना वगैरह खा के फिर मैं नींबू पानी पीती हूँ। थोड़ा सा मेरे को क्या थोड़ी सी पचावट हो जाती है, इससे दूध वगैरह नहीं पीती मैं। तो ये मैं एक नींबू डाल के और उसमें सेंधा नमक डाल के और मैं ये पी लूँगी और बच्चों के लिए दूध ले जाऊँगी डाल के। तो ये देखिए रात हो गई है और ये बच्चे पढ़ रहे थे और वो पढ़ता पढ़ता सो गया और ये 9 बज रहे हैं। तो कल बच्चों को जाना है स्कूल। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको इनको। गुड नाइट। क्या कर रही हो आप? क्या काम कर रही हो? तो अब हम रहे हैं सो और 9 बज चुके हैं। मैं हो गई हूँ सब काम से फ्री और ये बच्चे रहे हैं सो। बोलो बाय बाय गाइस, कल के ब्लॉग में मिलते हैं। बाय, नए ब्लॉग में मिलते हैं। लव यू। नूरी दे दे तो। बाय बाय, कल के नए ब्लॉग में मिलते हैं। देखो